media classes and today we'll be discussing again chemistry और केमिस्ट्री का हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग बेसिकली अपना हर एक सिंपल डाउट क्लियर कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत आपको पड़ेगा तो आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम बेसिक थिंग्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे हम लोग का 3 टाइप्स होता है। ठीक है, sp, sp2 और sp3। ठीक है, sp, sp2, sp3 ये हमारा 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। बेसिकली ये s और ये p आप लोग जानते होंगे, ये सब इनको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। तो आज हम लोग ट्रिक्स पे देखेंगे कि हम लोग का क्या ट्रिक्स होता है जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लिए sp, sp2, sp3 ये 3 टाइप्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे बच्चा इजी ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ये होता है डबल बॉन्ड के लिए पाई, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हम लोग पाई लिखते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हुआ और ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ। ठीक है, चलो तो इतना हम लोग देख लेंगे कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो हम लोग ये बात देखते हैं कि अगर कार्बन हमारा 4 न्यू एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 4 न्यू एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या तो 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको sp3 बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारा कार्बन 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ A, B, C और D। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन हमारा 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोगों का 3 जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ऐसा रहे, ठीक है ना, ऐसा रहे तो इसमें मैं ले लेता हूँ इसको x, y, इसको c ले लेता हूँ। ठीक है, c नहीं लेके आप a ले लीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चा, देखो हमारा 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है कार्बन। ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। ठीक है, अब हमारा आता है जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो देखो कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे sp। इतना तक तो तुमको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमारा सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, जब कार्बन कंपाउंड हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हमारा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। ठीक है, जब हमारा डबल बॉन्ड हुआ तो उसका कितना होगा बताओ, sp2 होगा। ठीक है, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग sp बोलेंगे। ठीक है, कैसे समझना है, ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि हमारा कार्बन जो है वो 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सिंगल वाले में देखेंगे कि हाँ ये तो सिंगल कर रहा है और कार्बन का तो हम जानते हैं टेट्रा वैलेंसी होता है, तो ये 4 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जब 4 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब हम लोग उसको sp3 बोलते हैं। और जब हमारा डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक के साथ डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड्स है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा 3 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, 3 एलिमेंट्स के साथ होता है ना, 3 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है कार्बन, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर हुआ है कि जब हमारा, तो हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन्स का बात कर ले, चलो मैं हाइड्रोकार्बन्स का बात कर लेता हूँ। आई होप आपको हाइड्रोकार्बन्स पता होगा। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का 2nd चैप्टर है जीओसी के बाद। तो हाइड्रोकार्बन्स में बच्चा हम लोग देखते हैं 3 टाइप का हाइड्रोकार्बन्स होता है।
यू एक्सेप्ट इट। तीन तीन होता है ना, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन, है ना। तो जिस ऑर्डर में मैं लिखा हूँ, इसे ये 1 है तो ये सिंगल बॉन्ड देता है, एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड रहता है, एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड रहता है। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, इस ऐसे ही बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ये एन, ठीक है, ये ईन और ये आइन। हम लोगों ने आईयूपीएससी में ये पढ़ा था ना, है ना। आईयूपीएससी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा ऐसा होता है, इन जब जब रहेगा तो हम लोग उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, है ना। और जब हमारा इन रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। जब हमारा आइन रहता है, ठीक है, तो हम उसको अपना ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर है। तो बच्चा हम लोग देखेंगे कि एल्केन का, एल्केन, ठीक है, एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग हमेशा सिंगल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा सिंगल बॉन्ड देखते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं 4, ठीक है। अब जब बात हम लोग कर लेंगे अपने एल्कीन के बारे में, एल्कीन, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कार्बन 3 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कैसे, देखो, एक तो डबल बॉन्ड करेगा और बचा 3, है ना, तो ये होता है sp2, ठीक है, ये होता है sp2। और जब हम लोग ले लेते हैं अपना एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, तो एक के साथ वो या तो कार्बन या तो हम लोग नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है तो और एक एलिमेंट तो रहेगा ना, मान लो H है, ठीक है। तो इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हम लोग कितना बोलेंगे, उसको sp बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा 2 एलिमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है। आई होप इतना तक क्लियर हुआ है। चलो अब देख लेते हैं बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसमें, तो अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। देखो एक बहुत कंसेप्चुअल बात बोला गया है कि मोर द s कैरेक्टर प्रेजेंट, मोर द s कैरेक्टर प्रेजेंट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ अप्लाई होगा, क्या उसका हेल्प होगा, बता रहा हूँ मैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही बोलेगा हम लोगों को कि वो जो एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है जो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखे, ठीक है। जैसे हैलोजन फैमिली का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ठीक है, हमारा आएगा हाइब्रिडाइजेशन में भी। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा sp2 और sp3 जब रहेगा, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताएंगे ऑर्डर तो ये कुछ ऐसा रहेगा। तुम बोलोगे सर समझ में तो नहीं आया, ठीक है। देखो पहले तो ऑर्डर हम लोग देख लिए, ठीक है, पर मेन चीज़ क्या है, जैसे मैंने बताया कि मोर द s कैरेक्टर प्रेजेंट, मोर द s कैरेक्टर प्रेजेंट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुम कैसे निकालोगे, देखो sp में क्या होता है बच्चा, sp में हमारा 50%, देख रहे हो ना, 50% s होता है और 50% p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। p परसेंटेज ले लो, ठीक है, लो s कैरेक्टर का परसेंटेज, x कैरेक्टर और p कैरेक्टर का परसेंटेज, ठीक है। तो मोर द s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो sp का तो समझ में आया। अब हम लोग sp2 देखेंगे। sp2 में क्या है बच्चा, देखो s का कैरेक्टर होगा कुछ 33.33% और सेम जाएगा हमारा p का भी और सेम जाएगा हमारा, ठीक है, दोनों p का, देखो ना 1 और ये 2ap है, ये 2, इसको हम लोग बेसिकली x y और z बोलते हैं। तुमको भी ये पता होगा शायद, हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखे थे कि s ऑर्बिटल है, उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल है जो कि होता है x y और z। यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 उसके बाद 4 5 6, है ना। तो ऐसे ही कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हमारा sp3 होगा
तो हम लोग देखेंगे S का कैरेक्टर हमारा 25% रहता है और बाकी P का कैरेक्टर PX का होता है 25, PY का होगा 25 और PZ का होगा 25। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका S का कैरेक्टर होता है 25%, यहाँ पे होता है 33.33% और यहाँ पे हमारा होता है बचा 50%। अब तुम मुझे थोड़ा बताओ कि 33 ज़्यादा होता है, 25 ज़्यादा होता है कि 50 ज़्यादा होता है? ऑफ कोर्स कि 50 ही सबसे ज़्यादा होता है ना? तो 50 सबसे ज़्यादा हुआ तो इसी का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ जाए बच्चा सा क्वेश्चन कि बताओ इस हाइब्रिडाइज्ड कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमारा sp का सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय sp2, उसके बाद sp3। ठीक है, तो यही कुछ बात था बच्चा हाइब्रिडाइजेशन पे, और हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी के लिए बच्चा आप इनको समझ लीजिए और इनको याद करके रखिए। जहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक और है जिसके साथ डबल बॉन्ड होके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते बच्चा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, वो जल्दी वो बॉन्ड जो है बच्चा, वो बॉन्ड को वो नहीं तोड़ता है। तो देखो बच्चा, हम लोग तो जानते हैं ना कि जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और हमारा बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ना बॉन्ड एंथैल्पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड है बच्चा, उसको तोड़ने में हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके वजह से मतलब इसको हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा इन कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। तो हम लोग को लिटिल बिट ऑफ मतलब इसके कंपेरेटिव हम लोग को लेस एनर्जी देने पे ये हमारा बॉन्ड टूट जाता है, जो बॉन्ड हम लोग को तोड़ना चाहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस आता है बच्चा जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको पूछा जाएगा sp2, sp3 और sp का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट होता है बच्चा जहाँ पे हम लोग को पूछा जाता है कि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग का हमेशा पूछता है कि हम बताओ कि बेंजीन का कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, देखो पहला बात कि हम लोग जानते हैं कि देखो हम लोग जानते हैं अपना बेंजीन, हमारा बेंजीन रेजोनेंस शो करता है। बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, इसका मतलब हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग को पता चलता है कि इसका पाई ऑर्बिटल्स है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पाई ऑर्बिटल्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। मतलब हर एक कार्बन हमारा डबल बॉन्ड शो करता है, और डबल बॉन्ड शो करता है मतलब कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा। आपको अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट का कोई डाउट है, तो आप हम लोग को कमेंट में बताइए, हम लोग आपका वो सारा डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बच्चा हम लोग अपने वीडियो के एंड पे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में और न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे जो हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स पे रहेंगे एंड मोर। सो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड मेक इट रीच टू दैट पर्सन हु रियली नीड्स इट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून।